नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाया जाएगा कि आप घर के पूजन में, पंडाल पूजन में या कोई भी यज्ञ हो रहा है उसके अंत में हवन कैसे कराएं। जी हाँ दोस्तों, हवन की सबसे आसान विधि आप इस वीडियो में जानोगे। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हवन कराने में कभी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। मेरे चैनल का नाम है आसान ज्ञान, और आपको यहाँ जो भी ज्ञान मिलेगा वो भगवान की कृपा से आसान तरीके से ही मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए। ये है मेरे पास दुर्गा पूजा प्रकाश। इसी पुस्तक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा हवन की विधि। अगर यह पुस्तक आपको चाहिए या PDF चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको शुल्क लगेगा 51 रुपया। आपको यह PDF प्रदान कर दी जाएगी। और अगर पुस्तक चाहिए तो उसका भी शुल्क सिर्फ व्हाट्सएप करना है, इस पर कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग कॉल करने लगते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हवन विधि। जी हाँ दोस्तों, इसी को मैं बताऊंगा। जैसे आप पूजन संपन्न कर दिए, ठीक है, तो आप एक कुंड के समीप बैठ जाइए। जो भी कुंड आप बनाए हुए हैं, स्थंडिल बनाए हैं, वीडियो देखिए, यूट्यूब पर देखिए वीडियो, बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है कि स्थंडिल कैसे बनाते हैं, कुंड कैसे बनाते हैं, सबका वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप केवल दिमाग लगाएंगे तो आप हर चीज़ सीख सकते हैं अपने घर बैठे। ठीक है, तो आपको एक कुंड का निर्माण कर लेना है बढ़िया सा, और स्थंडिल बना लेना है। उसके समीप आसन लगाकर बैठ जाइए। सभी सामग्रियों को व्यवस्थित कीजिए। जो जो सामग्री लगती है, जैसे चंदन, फूल, अक्षत, सिंदूर, पान का पत्ता, कसैली, लौंग, इलायची, घी एक कटोरी में चाहिए। और हवन सामग्री कौन कौन सी लगती है ये भी जान लीजिए। जो भी लेंगे, जैसे तिल लेते हैं आप, तो तिल के आधा होता है चावल। जैसे आप 5 kg तिल लिए तो 2.5 kg चावल हुआ। 4 kg तिल लिए तो 2 kg चावल, 1 kg जौ। तिल के आधा चावल, इसको लिख लीजिए आप। तिल का आधा चावल, चावल का आधा होता है जौ, जौ का आधा होता है शक्कर। मिश्री हो, गुड़ हो या फिर चीनी भी हो, कोई भी शक्कर आप ले सकते हैं। अगर शक्कर हो तो और अच्छा है। ठीक है, और इन सभी सामग्रियों को जब आप मिला लेंगे, जैसे 10 kg हुआ, ठीक है, तो उसका चतुर्थ भाग 4 से डिवाइड कीजिए। जितना भी आहुति है उतना भाग घी लगता है, उतना भाग घी उसमें मिलाना चाहिए। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसको सामान को सामने रख लेना है। एक प्रणिता और प्रोक्षणी के लिए 2 दीपक रख लीजिए, अथवा 2 कपटी रख सकते हैं, 2 दीपक रख सकते हैं, 2 डिस्पोजल कटोरी रख सकते हैं। ठीक है, कुंड के चारों तरफ कुसा बिछा दीजिए। ठीक है, कुशकंडिका भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो बृहद विषय है, वो बड़े बड़े महायज्ञों में होता है। छोटे पूजन के लिए आप चारों तरफ कुसा बिछा दीजिए। ठीक है, उसके पश्चात अब हवन प्रारंभ करेंगे। कैसे करना है, शरीर शुद्धि इत्यादि कर लेना है। जो पहले की प्रक्रिया होती है वो तो आपको पता ही होगा। वो शरीर शुद्धि इत्यादि करके स्वस्ति वाचन तक आप जब पहुँचेंगे, देखिए अगर इतना आपको सीखना है स्वस्ति वाचन तक कैसे पहुँचे, तो आप यह वीडियो देखिए, हमारे चैनल पर उपलब्ध है पहले से। इसको जाकर देखिए, पूजा पाठ कैसे शुरू करें। इसमें आपको हर चीज़ बताया गया है, स्वस्ति वाचन तक क्या क्या चीज़ करना चाहिए। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप। जब स्वस्ति वाचन हो जाए तो आपको संकल्प करना है। हवन विधि में सबसे पहले संकल्प क्या बोलना है, पान का पत्ता, कसैली, फूल, अक्षत, चंदन, दुर्वा इत्यादि लेकर के हाथ में, दाहिने हाथ में यजमान का हाथ ऊपर रहेगा और उनकी पत्नी का हाथ दाहिने हाथ के नीचे रहेगा। आपको संकल्प इस प्रकार से बोलना है। ओम अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले गोत्र, जो भी गोत्र हो उसका उच्चारण कर लेना है। उसके बाद सर्वमहम इत्यादि बोल लेंगे। अस्मिन दुर्गा पूजन कर्मणि, दुर्गा पूजन कर रहे हैं तो दूसरा यज्ञ कर रहे हैं तो उसका नाम जोड़ लेंगे। गणपति मंत्र जप कर्मणि, शिव मंत्र जप कर्मणि, नमो भगवती वासुदेवा यानी विष्णु मंत्र जप कर्मणि। जो भी आप जप किए हैं, श्री सूक्त पाठ कर्मणि, पुरुष सूक्त पाठ कर्मणि, रुद्र सूक्त पाठ कर्मणि, कनकधारा पाठ कर्मणि, जो कुछ भी आप किए हुए हैं उसको यहाँ जोड़ लेंगे। ठीक है, कुंडस्थ देवतानाम आवाहन प्रतिष्ठा पूजनानि तथा च पंचभू संस्कार पूर्वकम अग्निस्थापनम आवाहित देवानाम आहुति प्रदानं अहं करिष्ये। इस प्रकार से आपको संकल्प बोल करके वही कुंड पर चढ़ा देना है सामने। ठीक है, जब संकल्प हो जाए तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एकदम स्पष्ट दिया हुआ है, कुंडस्थ देवता स्थापन, मेखला पूजन। ठीक है, ऊपरी मेखला पर ओम विष्णवे नमः विष्णुम आवाहयामि स्थापयामि, मध्य मेखला पर ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम आवाहयामि स्थापयामि, निचले मेखला पर रुद्राय नमः रुद्रम आवाहयामि स्थापयामि, योनि पर योन्यै नमः। इस प्रकार से कंठ पर, नाभि पर, कुंड के मध्य में, नैऋत्य कोण में सभी देवताओं का आवाहन आपको कर देना है। एकदम स्पष्ट हिंदी में लिखा हुआ है। उस प्रकार से जब आवाहन कर देंगे
तो आवाहन के पश्चात प्रतिष्ठा कीजिएगा, ठीक है। मनोज्योतिर से प्रतिष्ठा करेंगे चारों तरफ कुंड का, षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन कर दीजिए, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि लगा करके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पंचभू संस्कार। जी हाँ दोस्तों, अग्नि स्थापन से पहले पंचभू संस्कार करना चाहिए, वो भी हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। 3 कुशाओं को लेकर के पश्चिम से पूरब की ओर बहारे, इसे परिसमूहन कहते हैं। कुशाओं को ईशान कोण में फेंक दे, पूरा हिंदी में दिया हुआ है। इस प्रकार से देख करके आप पंचभू संस्कार कराइए, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बोल देना है, क्योंकि हर चीज़ बताया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको आप अच्छे से देखिए, ठीक है। गोबर से लेपन कर देना है यहाँ पे, फिर शुरुआत से दक्षिण से प्रारंभ करके उत्तर की तरफ 3 रेखा खींच देना है। 3 रेखाओं पर से अनामिका अंगूठा से मिट्टी उठा करके फेंक देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर देना है। अगर हो सके तो मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा। यही पंचभू संस्कार की विधि होती है, ठीक है। जब पंचभू संस्कार हो जाए तब अग्नि स्थापन करना है आपको, ठीक है। अग्नि स्थापन क्या करना है, कांसे की थाली या मिट्टी के पात्र में अग्नि मंगाकर निम्न मंत्र से अपनी ओर हाथ करके अग्नि स्थापन करे, ठीक है। मंत्र आपको यह बोल देना है, अग्नि दूतम पुरो दधे हव्यवाहम उपब्रुवे देवा आसादयादिह। पुनः अग्नि देवता का आवाहन करना है। भो अग्ने त्वम आवाहितो भवा, भो अग्ने त्वम सन्निहितो भवा, भो अग्ने त्वम सन्निरुधो भवा, भो अग्ने त्वम सकलीकृतो भवा, भो अग्ने त्वम अवगुंठितो भवा, भो अग्ने त्वम अमृतीकृतो भवा, भो अग्ने त्वम परमीकृतो भवा। इस प्रकार से आपको बोल देना है। फिर प्राण प्रतिष्ठा कर देना है। प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात आपको यह बोल देना है, ठीक है। ओम सतमंगल नामने सुप्रतिष्ठितो वरदो भवा, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, वैश्वानारायणाय नमः। इस प्रकार से बोल देंगे। उसके बाद पूजन कीजिए, 4 बार घी दीजिए, फूल चंदन अक्षत चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए और तांबुल इत्यादि देकर के दक्षिणा चढ़ा करके प्रणाम कर लीजिए। ये हो गया, अग्नि देवता का पूजन हो गया। अब कुशकंडिका आप करा भी सकते हैं देख करके, अथवा इसको छोड़ भी सकते हैं। जब आगे बढ़िएगा तो स्वाहाकार मंत्र देखिए। सबसे पहले आपको अग्नि के उत्तर भाग में नीचे लिखे मंत्रों द्वारा बिना उच्चारण किए प्रजापति का ध्यान करते हुए केवल घी की आहुति दे। केवल इस मंत्र से, एक मंत्र को बिना उच्चारण किए आपको प्रजापति का आहुति प्रदान कर देना है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ऐसा बोल करके एक बार अंदर आहुति देंगे और जब बच जाएगा तो इधर प्रोक्षणी पात्र में आपको घी थोड़ा सा गिरा देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अवशिष्ट भाग को छोड़े पुनः, ठीक है। प्रोक्षणी पात्र में घी को छोड़ दे। उसके बाद अग्नि के दक्षिण भाग में भू स्वाहा, यानी कि अग्नि के बीच में ही आपको देना है, दक्षिण साइड में, ठीक है, दाहिने तरफ अपने। हम भू स्वाहा इदम अग्नये नमः। भू स्वाहा जब बोला जाएगा तो अग्नि में डालिएगा, और इदम अग्नये नमः जब नमः बोलेंगे तो बचा हुआ घी जब उधर से रिटर्न करेंगे तो आप इधर प्रोक्षणी वाले पात्र में डाल दीजिएगा, ठीक है। भुव स्वाहा इदम वायवे नमः, इस प्रकार से आपको बोलते देना है, ठीक है। तीनों को बोल दीजिएगा। उसके बाद आपको बोलना है यथावान प्रहारणम कवचम वारणम भवेत् तद्वद्वयोपघातानां शांतिर्भवतु वारिणा। ऐसा बोल करके शांतिरष्टु पुष्टिरष्टु यत् पापम रोगम अकल्याणम तत्तदूरे प्रतिहतमस्तु, ऐसा बोलकर यजमान आचार्य यजमान के मस्तक पर अभिषेक करे, ठीक है। मस्तक पर अभिषेक कर देना है। और इस 5 मंत्र से भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओम त्वन्नो अग्ने इत्यादि मंत्रों से भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको उच्चारण अच्छा से आता हो तो कीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगर इसका शुद्ध उच्चारण सीखना है तो मेरे चैनल पर जाइए, हवन के 5 मंत्रों का उच्चारण सर्च कीजिएगा तो आपको यह वीडियो आएगा। इसको देखिए, इसमें हर मंत्र को बहुत ही शुद्ध और आसान तरीके से सिखाया गया है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको आहुति प्रदान कर देना है, ठीक है। आगे देखेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित मंत्र से नवग्रह समिधा अग्नि में डाले, इससे पूर्व नवग्रह समिधा को घी में भिगो ले। हर चीज़ हिंदी में दिया हुआ है। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको 51 रुपया शुल्क लगेगा, आपको PDF मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर नहीं खर्चा करना है तो आप कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब यह मंत्र से आप दे सकते हैं नवग्रह की लकड़ी, या फिर आप इस मंत्र से भी दे सकते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सूर्यादि नवग्रहेभ्यो स्वाहा। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। पुनः घी की आहुति अग्नि में दे। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, घी को केवल अग्नि में देना है। बाहर जो प्रोक्षणी पात्र में इस समय जो इस मंत्र में गिराए हुए थे अब नहीं गिराना है।
अब ओम गंग गणपतये स्वाहा बोलेंगे तो केवल अंदर, ओम अंबिकाय स्वाहा फिर अंदर, ओम वरुणाय नमः स्वाहा। इसी प्रकार से जितना इसमें दिया हुआ है, जितने वेदी का आप पूजन कराए हुए हैं, देख लीजिए इसमें कौन कौन वेदी का आप पूजन कराए हैं, उसी प्रकार से आवाहित देवी देवतागण का आहुति प्रदान कर दीजिए। अब जब आहुति प्रदान हो जाए, अब उसके बाद यहाँ पे होता है प्रधान हवन। थोड़ा सा इसको मैं आगे करके बताता हूँ, जूम करके देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्रधान हवन। दुर्गा सप्तशती से 1 से 13 अध्याय तक नीचे दिए गए सभी मंत्रों से हवनीय सामग्री की एक एक आहुति दे, अथवा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से श्लोक संख्या का दशांश हवन करे। देखिए आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, अगर आप 10 पाठ किए हुए हैं दुर्गा सप्तशती का, तो आपको 1 पाठ से हवन कराना चाहिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं करा पा रहे हैं तो आप 700 बार, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 700 बार इस मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से आप हवन करा सकते हैं, ठीक है। अगर पाठ में समस्या हो तो आप इससे भी करा सकते हैं, लेकिन पाठ से कराना ज़्यादा उचित है, ठीक है। उतना आपको हवन प्रदान कर देना है। अगर दूसरा मंत्र का जप किए हैं तो उसका भी हवन आप इस यहाँ पे प्रधान, देखिए प्रधान देवता का प्रधान हवन का मतलब क्या हुआ, जो भी आप अनुष्ठान किए हुए हैं उस प्रधान देवता के मंत्रों से, पाठों से हवन कराया जाता है। इस बात को दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। जब प्रधान देवता का हवन संपन्न हो जाए तो जो भी सामग्री बचे, शेष बचे हवन सामग्री को एक साथ लेकर अपनी ओर हाथ करके अग्नये स्विष्टकृतये स्वाहा ऐसा बोलकर अग्नि में छोड़ देना है, ठीक है। पुनः घी से स्वाहा बोलकर अग्नि को तथा न मम से प्रोक्षण पात्र में शेष घी को छोड़े, जो पीछे बताया गया है ना, उसी प्रकार से इसको भी कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे तर्पण मार्जन है। जी हाँ दोस्तों, तर्पण मार्जन भी, अगर आप मेरे हवन का यह वीडियो देखे हुए हैं तो आप जाकर देखिए, उसमें हर चीज़ बताया गया है, ठीक है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, दी गई आहुति का दशांश तर्पण करें। जैसे मान लीजिए आप पाठ किए हैं, उसका हवन करा रहे हैं, 700 श्लोक का आप हवन कराएं, तो 70 बार आपको तर्पयामी देना है, ठीक है। 70 बार यानी कि दशांश। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तर्पयामी, फिर मंत्र बोलिए तर्पयामी, 70 बार ऐसे करना है, ठीक है। अब मार्जयामी क्या करना है, आपको 7 बार करना है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में यह भी दिया हुआ है, तर्पण की संख्या का दशांश मार्जन करे। तर्पण में क्या करना है, अजूरी से जल लेना है और उसी पात्र में छोड़ना है, और मार्जन के लिए फूल से अथवा जो अजूरी से ले रहे हैं जल, उसी से अपने शरीर पर छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 दिक्पाल का यहाँ पे बलिदान दिया हुआ है। जी हाँ, उड़द दही पापड़ के ऊपर सान करके रख दीजिए, बगल में कपूर जला दीजिए, और आपको क्या बोलना है, यहाँ से बोलना है ओम इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यः सांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः ईतान सदीपान दधिमास भक्त बलिम समर्पयामी। इस प्रकार से बोल करके उसी उड़द पापड़ पर छोड़ देना है। फिर हाथ जोड़िए और ये बोलिए, भो इंद्रादि 10 दिक्पालाः दिशं रक्षता बलिम भक्षता मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुः कर्तारः क्षेम कर्तारः शांति कर्तारः पुष्टि कर्तारः वरदा भवता। ये भी बलिदान यही इंद्रादि 10 दिक्पालाः प्रियंताम ऐसा बोल करके इसको बोलेंगे ना, तो एक बार जल बाहर गिरा दीजिएगा। इस मंत्र से 1 आचमनी जल अर्पण करें। उसी प्रकार से नवग्रह का भी कराना है। उसी के बगल में एक और पापड़ के ऊपर उड़द दही सान करके रखिए और नवग्रह की आहुति प्रदान कर दीजिए, यानी कि बलिदान दे देना है। हर मंत्र को बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसी प्रकार से क्षेत्रपाल को क्या करना है, एक हांडी में दीपक रख करके चावल के ऊपर से उसी पर उड़द पापड़ रख दीजिए, उसी के ऊपर से दीपक रख दीजिए, चारों तरफ थोड़ा सा काजल लगा देना है, काला काला, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रपाल जो ले जाता है, जैसे कोई नापित होता है वहाँ का हजाम, उसी को देना चाहिए। आपको क्या बोल देना है, यहाँ से बोलना है ओम छौम क्षेत्रपालाय सांगाय सपरिवाराय भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, ये वाला आपको बोल देना है, ठीक है। ये वाला बोल करके फूल अक्षर छुड़वा दीजिए और ऐसा बोलकर प्रार्थना करें, इसमें आपको हाथ जोड़ करके ये वाला बोल देना है, भो क्षेत्रपाल क्षेत्रम रक्षा, इस प्रकार से बोल देना है। जब ये हो जाए तो अंत में एक बार जल दे देना है। जल के पश्चात मूर्धान, यानी कि जो भी दही चिवड़ा इत्यादि हो मूर्धान दीजिए, पूर्णाहुति कराइए। उसके बाद बसोधारा, पूर्णाहुति में क्या होता है, नारियल के ऊपर घी लगा करके पूर्णाहुति दिया जाता है। ये मंत्र जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे आपको बोल देना है। हर चीज़ बताया गया है। इस वाले वीडियो को आप जाकर देखिए, हवन वाला, हर चीज़ उसमें आसान तरीके से बताया गया है। इसमें मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, और अगर यह पुस्तक आपके पास है तो आप इस प्रकार से देख करके शुद्ध पढ़ लीजिए, आप उसी प्रकार से कराइए।
उसके बाद बसोधारा देना है, जो भी घी बचा हुआ है उसको वहीं पे हवन कुंड में छोड़ देना है शुरुआ के माध्यम से। और उसके बाद हाथ जोड़ करके अंत में अग्नि देवता से प्रार्थना कर लेना है इन सारे मंत्रों को बोल करके। ठीक है, ये हो गया हवन। उसके बाद आपको भस्म लगा लेना है, जो भी त्रयायुख उसमें बचे शुरुआ के माध्यम से निकाल करके ईशान कोण से अपने मस्तक पर पहले लगाइए, फिर जजमान के मस्तक इत्यादि पर लगाइए। त्रयायुखन जमदग्ने ललाटे, ललाट पर पहले लगाना है, फिर ग्रीवा यानी कि कंठ पर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिणांशे, दक्षिण हाथ पर लगाना है और फिर इस पर हृदय पर लगा देना है। इस प्रकार से आपको हवन करा देना है। ये हो गया हवन का प्रक्रिया। अगर आप पंडित जी हैं, कहीं कराने जा रहे हैं तो इस प्रकार से आप हवन कराइए, कोई विधि गलती नहीं है, 100% आपको सही फल मिलेगा। और उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, PDF मैं भेज दूंगा। केवल PDF से देखकर भी आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए और वहां से कराइए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो बहुत लोग देखता है, लाइक करेंगे तो उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा हमसे जुड़े रहिए। इसी तरह आपके प्रेम और स्नेह के लिए हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।